Welcome class 11th. Class 11th, yesterday in the video, in the last video we have discussed the example number 3 कि सेंटर और रेडियस निकालना अगर कुछ इक्वेशन आपको कुछ इस टाइप की गिवन हो, ठीक है। तो मैंने आपको रेडियस और सेंटर निकालने का जो मेथड बताया था ना, दैट इज़ द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सेंटर और रेडियस निकालना बताया था, ओके। बट देयर इज़ अनदर वन मेथड ऑल्सो, ठीक है। सेंटर और रेडियस निकालने के लिए एक और मेथड है, मतलब उसको शॉर्टकट बोल सकते हो या एक नया मेथड बोल सकते हो। ये जो मेथड है ना आपका, दिस मेथड वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड इन दी NCERT, दिस मेथड वॉज एक्सप्लेन्ड इन दी प्राइम मैथमेटिक्स बुक, ठीक है। देखो इस टाइप का जनरल फॉर्म गिवन है, जनरल फॉर्म और रूल टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये प्राइम की बुक में गिवन है, आप ये कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन और जो भी है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम। देखो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमने अब तक पढ़ी है सेंट्रल फॉर्म, ठीक है, सेंट्रल फॉर्म सर्कल की, वो मैंने आपको बताई थी क्या होती है, h माइनस एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। वेयर h एंड k क्या होते हैं, सेंटर होते हैं, और x और y वो वाले पॉइंट जिससे क्या सर्कल क्या कर रहा है, पास कर रहा है, वो वाले पॉइंट्स होते हैं, ओके। सो देखो अगर स्टूडेंट्स मैं इसका पूरा होल स्क्वायर को ओपन कर दूँ, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, वाई माइनस के का होल स्क्वायर ओपन कर दूँ, तो कुछ ना मेरे पास इस टाइप की इक्वेशन, एक बड़ी सी इक्वेशन बन जाएगी, कंबाइन करके कुछ इस टाइप की मेरे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन्होंने इस तरीके से किया हुआ है। देखो जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, मतलब देखो ना एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इसी को उन्होंने क्या किया, ये वाली इक्वेशन को इस टाइप में कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब इसी का आप होल स्क्वायर को ओपन करके ये टाइप की इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है ना। मतलब इसका होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर कर लेंगे, कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद कुछ इस टाइप के हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो क्या करेंगे, तो ये जो फॉर्म होती है ना, जो इसको ओपन करके मेरे पास बन के आती है, इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल, कि दिस इज़ द सेंट्रल फॉर्म, दिस इज़ द सेंट्रल फॉर्म, दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल, एनी ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये जो कंप्लीट वाली बड़ी सी होती है, ठीक है। तो ये कुछ आपने ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आई है, कुछ भी नहीं है, ये सिंपली इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूला को ओपन करके, ठीक है, वहाँ से आई है सिंपली ये वाली फॉर्म, ओके। तो आपने क्या करना है, जब ये वाला क्वेश्चन जब भी आए, एक तो मेथड मैंने आपको बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ कर सकते हो, आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड मेथड इज़ कि आप इसको जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करो। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे किस तरीके से, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर। यहाँ पे बेटा देखो एक्स का कॉफिशेंट क्या है 2g, और यहाँ पे एक्स का कॉफिशेंट क्या है x। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कंपेयर करोगे, 2g किसके इक्वल आ गया, 8 के इक्वल, ठीक है। तो g मेरे पास क्या आ जाएगा 4, ओके, g मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देखो बेटा 2fy, यहाँ पे y का कॉफिशेंट क्या है 2f, यहाँ पे y का कॉफिशेंट क्या है 10। तो आप क्या लिखोगे, 2f इज इक्वल्स टू 10 एंड f इज इक्वल्स टू व्हाट 5, ओके। यहाँ पर c कितना है, c को कंपेयर करोगे आप, c की वैल्यू है -8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो अब आपने g और f की वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, सेंटर, ठीक है। देखो इस, अगर मैंने बाय टेकिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला अगर मैंने मेथड लगाया था ना, सेंटर की वैल्यू मेरे पास पता क्या आई थी, -4 -5 आई थी, और रेडियस मेरे पास आया था 7, ठीक है। तो देखते हैं कि इस वाले मेथड के साथ भी वही वाली वैल्यूज़ आती हैं या नहीं आती। आपने क्या करना है इस वाली मेथड के साथ, ये अगर जनरल फॉर्म आपको गिवन है, इस जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंगली -g एंड -f आर द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो g की वैल्यू है 4, f की वैल्यू है 5, यानी कि -4 एंड -5 इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। और रेडियस किस तरीके से निकालोगे, रेडियस के बच्चे इक्वल होता है √g² प्लस f² माइनस c, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो मेरे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं निकाल के। देखो g है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर करूँगी तो 25 -8, ओके।
सो देखो बच्चे, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 49, सो r इज इक्वल्स टू 7, ठीक है 7। तो देखो बेटा दोनों वैल्यू सेम आई है, सेंटर यहाँ पे भी -5 4 है, यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी r7 है, यहाँ पे भी r7 है। ओके, तो देखो दिस टाइप ये शॉर्टकट है, सिंपली शॉर्टकट क्यों है, 2gx है, 2g इक्वल टू आप कंपेयर कर दो इसके साथ, x के कॉफिशेंट के साथ, y के कॉफिशेंट के साथ, ठीक है। और जब आपने सेंटर लिखना है, ठीक है, अगर तो आप वहाँ पे नेगेटिव लगाओगे। मान लो यहाँ पे अगर वैल्यू -4 आती तो क्या लिखते 4, फिर 4 आनी थी, ठीक है, इस तरीके से। एक मैं आपको एक सम इसका बता देती हूँ किस टाइप का है। देखो एक बार, जैसे ये सारे क्वेश्चन है ना 6 7 8 एंड 9, ठीक है, ये आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ भी कर सकते हो और जो मैंने मेथड अभी बताया उसके साथ भी कर सकते हो। जैसे मैं ये एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करके फिर बता देती हूँ। जैसे x² + y² -4x -8y -45 इज इक्वल टू 0। आपको क्या क्या कि इसका सेंटर और रेडियस बताओ, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या लिखना है, आपने इसको कंपेयर करना है इस इक्वेशन के साथ, +2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0, कंपेयर इट विद दिस इक्वेशन। x² y² तो सेम ही है, ठीक है। g का कॉफिशेंट यहाँ पे देखो, g इज इक्वल्स टू -4, ठीक है, यहाँ पर 2f इज इक्वल्स टू -8, ठीक है बच्चे। ये देखो y और y, ये और ये कंपेयर कर लो, ये और ये लिख लो। ओके, देखो नाउ g इज इक्वल्स टू व्हाट -2 एंड f इज इक्वल्स टू व्हाट -4, ठीक है। बट आपने सेंटर की वैल्यू क्या होती है, सेंटर मुझे पता है, मैंने क्या लिखा है -f और -g और -f, सॉरी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये दोनों के साथ माइनस है, इसका मतलब जब आप सेंटर लिखोगे ना, ठीक है, उसके साथ माइनस नहीं आना फिर, ठीक है ना, समझ गए हो ना, पॉजिटिव हो जाएगा वो। तो रेडियस की वैल्यू ये वाली होती है, ठीक है। g और f मेरे पास आ चुके हैं ये वाले, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस c, बेटा देखो कितना है यहाँ पे, c बेटा यहाँ पे है -45, तो यहाँ पे क्या आएगा +45। ओके, समझ गए हो। अब इसको सॉल्व कर लो, आपके पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इस तरीके से कर सकते हो, या कंप्लीट स्क्वायर लगा लो या ये लगा लो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 4 विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करनी है। क्या गिवन है कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट, एक सर्कल इन दो पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब जैसे कोऑर्डिनेट है, तो एक सर्कल गिवन है इन दो पॉइंट से पास कर रहा है। मतलब मान लो कि एक पॉइंट ये है 2 -2 यहाँ पे है, ठीक है, और 3 और 4 है ना, तो आप इसको कुछ यहाँ पे ले लो, है ना, लेट इट बी, कोई दो पॉइंट गिवन है जिसमें से सर्कल पास कर रहा है। ओके, और वो कहते हैं कि सर्कल का जो सेंटर है ना वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, मतलब ये लाइन है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन गिवन है। स्टूडेंट्स आपको लाइन की इक्वेशन पता है ना, कि मतलब लीनियर इक्वेशन होती है ना, लाइन की इक्वेशन आपने पढ़ा है लाइन वाला चैप्टर ना, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल 10th क्लास में। तो लाइन की इक्वेशन गिवन है, तो वो कहते हैं कि सेंटर जो है ना इसका, इसके ऊपर लाई कर रहा है। सेंटर के क्या कोऑर्डिनेट होते हैं, एच एंड के, मतलब सेंटर इज़ नॉट गिवन, पर मुझे पता है कि सेंटर जो है एच आर के यानी कि उस पर लाई करता है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करके बतानी है। देखो स्टूडेंट्स, लेट इट बी, मैंने क्या कहा कि लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल जो मुझे फाइंड करनी है वो क्या है, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज़ टू बी फाइंड आउट, वो किसके इक्वल है, उसकी जनरल फॉर्म मैंने ये ले ली, x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल्स टू 0, लेट इट बी, ठीक है, लेट इट बी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस। ओके, तो इसके आपको पता है कि जो है -g और -f क्या होते हैं, इसके सेंटर होता है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और दूसरी वाली जो सेंट्रल फॉर्म के अकॉर्डिंगली एच और के सेंटर होता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली ये सेंटर है। तो अगर बेटा देखो इन्होंने कहा कि दिस इक्वेशन जो है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है, सर्कल जो है 2 और -2 पे पास करता है, ठीक है, मतलब इक्वेशन 2 और 2 -2 पे सर्कल जो है वो पास कर रहा है। इसका मतलब जो भी इक्वेशन होगी सर्कल की, ये पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। आपको पता है कि जब भी कोई हम इक्वेशन ऑफ, अगर मैं लाइन भी की भी इक्वेशन ले लेती हूँ, ठीक है, तो उसके जितने भी कोऑर्डिनेट्स आते हैं, जितने भी पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, वो उस लाइन का सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन होने का मतलब है कि वो वाले पॉइंट्स अगर मैं उस लाइन की इक्वेशन में पुट करती हूँ तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, सोल्यूशन।
इसी तरीके से अगर एक इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे फाइंड आउट करनी है, ये वाले पॉइंट्स मुझे गिवन है, तो ये पॉइंट्स अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई करने चाहिए इस पॉइंट को, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे कि इट पासिस थ्रू 2 and -2। इसका मतलब मैं x की जगह पे 2 और -2 पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे पुट करने लगी हूँ x की जगह पे 2 और -2। ये देखो +4g -4f + c = 0, ठीक है। यानी कि 4g - 4f + c = 0। मैंने x और y की जगह पे 2 और -2 पुट कर दिए। और दूसरा पॉइंट क्या गिवन है 3 और 4, यानी कि इट ऑल्सो पासिस थ्रू 3 और -4 में भी पास कर रहा है। इसका मतलब x की जगह पे 3 और 4 यहाँ पे पुट कर दो। वो मैं पुट करूँगी तो मेरे पास आएगा 9 + 16 + 6g + 8f + c = 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, 6g + 8f + c = -25, ठीक है। तो नाउ एक इक्वेशन ये बन गई मेरी, ठीक है। एक इक्वेशन मेरी बन गई ये, ठीक है। तो देखो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टूडेंट सबसे पहले क्या करोगे, ये दो इक्वेशन जो मैंने पॉइंट्स पुट करके बनाई हैं, ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ और जी, ठीक है। एफ और जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेंटर आएगा मेरे पास, सेंटर जब आएगा, रेडियस जब आ जाएगा, फिर मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आ जाएगा, ठीक है। देखो किस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चे सी और सी दोनों में कॉमन है, ठीक है। इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सी वाला तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो यही मैं करने लगी हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको ले लो 3, ठीक है। तो मैं अब करने लगी हूँ सब्ट्रैक्ट 2 from 3 वी गेट, इसको इसमें से माइनस करना, ठीक है। तो 6g में से 4g माइनस हुआ तो 2g, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 12f, ठीक है ना। और ये c वाला तो कैंसिल आउट हो गया, = -25। और यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर -8 है, ये देखो ना स्टूडेंट्स, 4 + 4 8 हुआ था, 8 इधर जाके माइनस आ गया, यहाँ पे -8 है, ठीक है। तो ये -25 + 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17, ठीक है। तो ये आएगा 2g + 12f + 17 = 0, ओके। अब एक तो ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस वाली इक्वेशन का सेंटर क्या है, -g - f, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो इसका सेंटर है ना वो इस लाइन में से पास करता है, ठीक है। सेंटर लाइज ऑन, ठीक है। सेंटर जो है इस लाइन के ऊपर लाई करता है, ठीक है। इसका मतलब सेंटर के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, वो इसका सोल्यूशन बनेंगे, वो इसका सेटिस्फाई करेंगे ना। अगर मैं सेंटर यहाँ पे ले लूँ कि -g - f इज़ द सेंटर, है ना, तो इसका मतलब ये सेंटर जो है ये भी लाई करेगा इस लाइन के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, -g - f को इसमें x और y की जगह पे पुट कर सकते हो। ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, जब भी कोई भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता हो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है, हम x और y की जगह पे उसको पुट कर सकते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, -g - f, ठीक है। -2 = 0, इसको माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा g + f + 2 = 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा काम है सॉल्विंग इक्वेशन 4 and 5, ठीक है। इक्वेशन 4 and 5 को किस तरीके से सॉल्व करोगे बेटा, देखो क्या ना, देखो मेरी बात सुनो, आपने दो इक्वेशंस को, दो वेरिएबल है g और f की वैल्यू निकालनी। जैसे आप x और y निकालते थे ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है ना,
उसी तरीके के साथ आपने दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कौन सा मेथड लगाए, मैं तो लगाने लगी हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2g + 12f + 17 = 0, यहाँ पे 2g + 2f + 4 = 0। इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे आएगा 10f, यहाँ पे आ जाएगा 13 = 0, यानी कि f = -13/10। तो f यहाँ पे आ गया मेरे पास 1/3 -1/3 सॉरी। ठीक है, तो आप ये वाली f की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो g + f + 2 = 0 है ना, ये वाली इक्वेशन, ये वाली 5 इस पर पुट कर दो। f की वैल्यू आ गई है, g की मुझे निकालनी है। ठीक है ना, इसको करोगे g की वैल्यू आएगी आपके पास -0.7 आ गया ना, तो g = 0.7, g = 0.7, f = -1.3। ठीक है, इसी तरीके से आप c की भी वैल्यू निकाल लो। c की वैल्यू स्टूडेंट्स कहाँ से आ सकती है, देखो आप कौन सी इक्वेशन से आ सकती है, इसमें पुट करके इसमें पुट करो, इसमें पुट करोगे, खुद आप करोगे बेटा पुट, मैं नहीं करूँगी। अब इसमें आप पुट करो, c की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ पर -10.4, इसमें पुट करके आएगी। ठीक है, f, g और c तीनों के आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। आपने क्या करना है कि ये जो जनरल इक्वेशन है ना, मुझे इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी थी इसमें। ठीक है, आप क्या करोगे, x² + y² + 2, g की जगह पे आप क्या पुट करोगे, आप 0.7, आपके पास g की वैल्यू आ चुकी है 0.7x + 2, f की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है -1.3, प्लस c की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है -10.4। ठीक है ना, आप इसको सॉल्व करो प्रॉपरली, सॉल्व करके आपके पास आएगा x² + y² -1.4x -2.6x -10.4 = 0। So this is the required equation of the circle। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड। आपने सिर्फ क्या करना है कि देखो एक बार ध्यान से, ये पॉइंट जो गिवन है उसको एक बार इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में पुट करो, ये गिवन है उसको एक बार पुट करो, उन दोनों को सॉल्व करके एक थर्ड इक्वेशन बना लो। ठीक है, उसको सॉल्व करके ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, और एक इक्वेशन जो सेंटर वाले पॉइंट है वो इसमें पुट करके बना लो, वो इक्वेशन मेरी ये वाली बनी थी। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 4 और 5 को सॉल्व करके f, g और c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो, जैसे मैंने ये किया। f, g और c की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी, यहाँ पे पुट करो, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, स्टूडेंट्स देखो इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये 10th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है, सिमिलर क्वेश्चन इस ऐसे ही करोगे। 11th क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। 12th क्वेश्चन है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि with radius 5 and center lies on x-axis and passing through the point 2 and 3। इसका थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, 10 और 11 तो बिल्कुल सेम है आपके। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किया, आप देख लो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है विच इज़ गिवन टू यू, कि गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द रेडियस 5 एंड सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो सर्कल बनाया, उसका रेडियस मैंने 5 लिया, सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करा, यानी कि h0। देखो जनरली हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट h और k लेते हैं ना। ठीक है, अगर x एक्सिस के ऊपर लाई करता है, इसका मतलब x वाला पॉइंट है, y वाला पॉइंट नहीं है वहाँ पे, तो k क्या होगा 0, h और 0 पासिस टू द पॉइंट 2 और 3, 2 और 3 से वो पास कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेडियस 5 है, इक्वेशन ऑफ सर्कल ये मैंने यहाँ पे सेंट्रल फॉर्म ली है। देखो स्टूडेंट्स दोनों तरीक़ों से निकल आता है, मतलब आप जनरल फॉर्म भी ले सकते हो और सेंट्रल फॉर्म भी ले सकते हो, जो आपको ईजी लगे वो कर लो। ठीक है, x - h का स्क्वायर, y - k का स्क्वायर इक्वल टू r², h की जगह पे h, k की जगह पे 0, ये वाले कोऑर्डिनेट्स पुट करो। ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। अगर गिवन हो कि वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो
क्या लोगे फिर आप लोगे 0 और k, ठीक है ना। फिर k के y के कोऑर्डिनेट आएंगे और x के कोऑर्डिनेट नहीं आएंगे, ओके। सो दिस ये टाइप आ गई आपकी, ये इक्वेशन बन गई आपकी, ओके। तो इट पासिस टू 2 और 3, 2 और 3 से पास कर रहा है, यानी कि आप लिख सकते हो x और y को क्या पुट करोगे 2 और 3। देखो कोई भी इक्वेशन होती है वो अपने ऊपर पास करने वाले पॉइंट्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। आप लिखोगे इट पासिस थ्रू 2 एंड 3 और x और y की वैल्यू को 2 और 3 पुट किया, वो मैंने पुट किया। यहाँ पे आएगा +-4, स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, +-4, एक बार प्लस एक बार माइनस लिया, h की दो वैल्यूज़ आई -2 और -6, ठीक है। आप क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल ही तो मुझे फाइंड आउट करनी है बेसिकली। आप क्या करो, h की वैल्यू -2 एक बार पुट करो, यहाँ पर पुट की मैंने x+2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको ओपन कर दो, एक इक्वेशन ये आ गई। एक बार h को 6 पुट करके फिर इक्वेशन बना लो, ठीक है। इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, ओके। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डू इज द क्वेश्चन नंबर 14 कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। उन्होंने लिखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जिसका सेंटर क्या गिवन है 2,2 एंड किस पॉइंट से पास कर रही है, पास थ्रू द पॉइंट 4 और 5, यानी कि एक सर्कल गिवन है, इसका सेंटर गिवन है 2 और 2 और एक पॉइंट से पास कर रही है, ऐसे। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है। देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरली बच्चे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, देखो क्या चाहिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल मुझे बनाने के लिए एक मुझे चाहिए सेंटर पॉइंट, एक मुझे चाहिए रेडियस। सेंटर तो गिवन है यहाँ पे, रेडियस नहीं गिवन है, ठीक है ना। सो मेरा मोटिव क्या है, यहाँ पे मैं रेडियस फाइंड आउट कर लेती हूँ उसका, तो रेडियस पुट कर दूँगी, इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूँगी, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे आप सिंपली क्या करो, ये आप खुद करो क्वेश्चन, आई विल नॉट एक्सप्लेन। आप बच्चे देखो इसका रेडियस आपको पता है कि दिस इज सेंटर, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, तो रेडियस इनका सेम आएगा। तो आप रेडियस फाइंड आउट करो बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला ओवर हियर। डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस फाइंड आउट करो, सेंटर इज गिवन टू यू, पुट द वैल्यूज ओवर हियर एंड गेट द इक्वेशन, ओके। एंड नेक्स्ट इज द 13th क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखो 13 और 15 रह गया था। 13 क्वेश्चन मैंने लिखा है, बट देखो अब वहाँ पे ना एक कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इस पॉइंट से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट ए और बी पे बन रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन बच्चे थोड़ा टाइम के लिए आप स्किप कर दो, बिकॉज आपको इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो आप करेंगे स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। सो फॉर द टाइम आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दो, अगर आपको समझ लग जाता है तो आप कर लो, अगर फॉर द टाइम नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है। 15 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, डज द पॉइंट दिस लाई इनसाइड आउटसाइड ऑफ द सर्कल दिस। एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इस टाइप के। उन्होंने एक पॉइंट गिवन है, मतलब मान लो एक सर्कल इस टाइप का गिवन है, ठीक है। तो एक पॉइंट गिवन है, तो वो कहते हैं कि बताओ कि ये वाला पॉइंट, अगर मैं इसको पी ले लूँ पॉइंट को, ये वाला पॉइंट जो है वो सर्कल के इनसाइड लाई करेगा, आउटसाइड करेगा, कि सर्कल के ऊपर ही लाई करेगा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि पी यहाँ पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, पी पॉइंट ऑन द सर्कल भी हो सकता है, यही उन्होंने कहा कि चेक करके बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है वो ये होती है, प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। तो या ये वाली होती है ना, या ये लेते हैं या ये ले लेते हैं, ठीक है, आर स्क्वायर। अगर इसके साथ बच्चे इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो एच और के है, यानी कि जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है 0 0 है, यानी कि सर्कल जो है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है, मतलब सेंटर पॉइंट इज 0 0, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एफ और ये वाला कुछ एच और के के बारे में गिवन ही नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही गिवन है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन भी किया था जिसमें अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई करता तो उसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की बनती है, ठीक है ना। एंड कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद दिस, तो आर कितना है 5, ठीक है, कंपेयर कर लो यहाँ पे, ओके। अगर मैं यहाँ पर सोचो, अगर लेट अस सपोज, अब कैसे चेक करें कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, अंदर है, बाहर है, ऊपर है। लेट अस सपोज कि मुझे पता है कि सी पॉइंट 0 0 है,
लेट अस सपोज कि पी पॉइंट यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, लेट अस सपोज कि उसके ऊपर लाई करता है, लेट अस सपोज, मुझे नहीं पता भाई, ये तो मैंने अभी फाइंड करना है कि ऊपर करता है, बाहर करता है या कहाँ पे करता है। तो अगर इसके ऊपर लाई करता है तो देखो इसका जो रेडियस है, ठीक है ना, ये पॉइंट जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये कितना होना चाहिए, रेडियस इज गिवन एज 5, इसका मतलब इट शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो मैं चेक कर लेती हूँ कि अगर ये इसका और इसका जो डिस्टेंस है आपस में अगर तो 5 आ जाता है तो मैं कह देती हूँ कि पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, अगर कम आता है तो पॉइंट अंदर लाई करेगा, अगर इस 5 से ज़्यादा आता है तो पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, सी पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 वाला। देखो मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। यहाँ पे लगेगा -2.5 का स्क्वायर होता है 6.25 प्लस 12.25 विच इज़ इक्वल टू 18.5 विच इज़ इक्वल टू 4.3, ठीक है। तो देखो ये वाला पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई करता होता तो रेडियस की वैल्यू 5 आनी चाहिए थी, ठीक है ना, ये वाली सी पी की वैल्यू 5 आनी चाहिए, पर ये 5 नहीं आई है, ये तो कम आई है, द विच इज़ लेस देन 5। सो आप क्या लिखोगे, वी कंक्लूड दैट कि पी लाइज इनसाइड द सर्कल, ठीक है। कोई पी पॉइंट जो है ना वो इसके अंदर कुछ यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस 5 नहीं है पर 4.3 है, इनसाइड द सर्कल, ओके। सो इन दिस वे आप ये क्वेश्चन करोगे। सो एक्सरसाइज 11.1 इज डन नाउ, कंप्लीट इट ऑन योर फेयर कॉपीज। थैंक यू सो मच।